अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ द अरे। हम लोग अपने इस अरे के लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे कि अरे के बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द ट्रांसवर्सल एंड इंसर्शन ऑपरेशंस इन द अरे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट और फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट और द एंडिंग एलिमेंट फ्रॉम द अरे। सो बेसिकली हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और बाकी वहीं से कवर हो जाएंगे। यहाँ मैंने वही पुरानी अरे जो है वो आपके लिए रखी है। उम्मीद करती हूँ कि लूप किस तरीके से मूव करता है ये आपको पता चल गया होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई ऑल टाइम ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ लूप। यही वजह है कि मैंने फर्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी कर ली ताकि एक्सप्लेन आपको अच्छे से पता चल जाए कि जो लूप है उसका फ्लो किस तरीके से मूव करता है। सो ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमने एक इंसर्शन किया हुआ है। हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसका ये लास्ट इंडेक्स भी रिमूव कर देते हैं। अब अगर मैं इसका कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है, जैसे सपोज कि मैं चाहती हूँ ये जो 7 है ये डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर भी हमें स्वैपिंग करनी है। अब मुझे 7 नहीं चाहिए तो बचाने की ज़रूरत क्या है, मैं क्या करूँगी, इस 8 को 7 की पोजीशन पे ले आऊँगी, इस 6 को 8 की पोजीशन पे ले आऊँगी, 9 को 6 की पोजीशन पे, और जो अरे का टोटल साइज़ है उससे मैं माइनस कर दूंगी। यानी कि जो टोटल साइज़ है अगर अरे का 5, तो हम अगर 5 को माइनस करेंगे यानी कि टोटल साइज़ को, तो वो बन जाएगा 4 और मेरी अरे अपडेट हो जाएगी और ये 7 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी समझ आई होगी। बाकी जब इसको डेफ पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बाकी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पर उम्मीद करती हूँ यहाँ से क्लियर होगा कि अगर कोई आपको एक एलिमेंट है, जैसे सपोज 7 डिलीट करना है, तो मैं 8 को पीछे ले जाऊँगी, इसमें डिक्रीमेंट करूँगी, 6 को 8 की जगह पे, 9 को 6 की जगह पे, और अरे के ओवरऑल साइज़ को माइनस डिक्रीमेंट कर दूंगी, ठीक है, ताकि ये पीछे पीछे आ जाए और ये 7 यहाँ से डिलीट हो जाए। इसी तरह अगर 9 को करना है तो हम 7 को 9 की जगह पे ले जाएंगे और ओवरऑल डिक्रीमेंट। तो पूरा सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो अब हम क्या करते हैं, अपनी डेफ स्क्रीन पे जाते हैं। हमारे पास हमारा प्रीवियस ये पड़ा हुआ है, साइज़ बढ़ा लेती हूँ अरे का, ठीक है, ये 50 की ज़रूर है, लेकिन मैं इसके साथ एक एलिमेंट साइज़ का भी अलग से कर लेते हैं। चले हम एक साइज बना लेते हैं अरे का, एक नाम बना लेते हैं और एक लॉक बना लेते हैं, यानी लोकेशन के लिए, ठीक है। वो नाम नहीं चाहिए, इस दफ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बताना भी तो है ना कौन सा नंबर डिलीट करना चाहती हूँ, और लोकेशन भी बताएंगे। यहाँ पर भी मैं पहले एक अरे बना लूँगी, मतलब आप यूज़र से डाटा पहले एंटर कर लेना, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर लेंगे और फिर उसको ट्रांवर्स कर लेंगे। तो इस तरह फिर से हमारी ट्रांवर्स का तो हर साथ चलता रहेगा और क्रिएट का भी चलता रहेगा। तो बाकी जो है ना हम साथ साथ जो है वो बनाते जाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे फिर से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अरे जो है वो क्रिएट की थी। उसके ड्राइरन के साथ जो है वो यूट्यूब पर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हमारी अरे का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर नंबर्स ले रहे हो ना यूज़र से, तो सबसे पहले आपको उससे साइज भी उससे लेना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम 50 एलिमेंट्स तो एंटर करने से रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइज ले लोगे कि अरे का साइज क्या है। तो जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना साइज ले लूँगी। यहाँ पे मैं सीन करती हूँ साइज, ठीक है, कि जो भी साइज है ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर्स एंटर कर रही हूँ तो इंट आई इक्वल 0 से शुरू करेंगे, आई लेस देन है साइज से। जितना साइज मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, मतलब ये रन टाइम के ऊपर मैं उसको दूंगी ना, तो उतना ही साइज होगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ हम इसको सी इन कर लेंगे अरे ऑफ आई को। यहाँ पर अरे से में डाटा जो है वो हम ऐड कर लेंगे और ट्रांवर्स भी करवा लेते हैं, ठीक है।
इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं वैसे अब यहाँ डिस्प्ले लिखने लगी हूँ क्योंकि बेसिकली उसका मतलब डिस्प्ले ही होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि i इक्वल है 0 से और जस्ट सी आउट कर देना है। और यहाँ हम एक एंगल भी लगाएंगे ताकि हर नंबर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो सके। इतना काम तो वही है कि जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो पहले एक अरे बना लेते हैं, एलिमेंट्स देख लेते हैं किस तरह से फ्लो है, उसके बाद हम उसमें से एलिमेंट डिलीट करेंगे। मैं अरे चाहती हूँ कि इस दफ़ा भी मैं चाहती हूँ 5 हो मेरी अरे का साइज़, तो मैं नंबर एंटर करूँगी 5 नंबर्स। उसने मुझे वो 5 नंबर्स प्रिंट करके दिखा दिए। अब जस्ट सपोज मैं चाह रही हूँ मुझे इस अरे के अंदर ये 3 नहीं था चाहिए, मैं यहाँ पे 7 एंटर करना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि 1 2 7 4 5 बनती। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डिलीशन का ऑपरेशन बनाएंगे। डिलीट लिखते ही ये बोल्ड हो गया है, तो आप यहाँ डेल्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिलीट के स्पेलिंग में कुछ गलती करेंगे ताकि आपका जो कोड है वो बिल्कुल भी गलत ना हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि आप एक लूप बनाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने यूज़र से सारा डेटा जो है वो ले लिया हुआ है। तो दैट इज़ वाई आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप बनाएंगे। आप आई को कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो, अब कि जहाँ से आपकी बेसिकली पोजीशन स्टार्ट हो रही है उसमें से एक माइनस करेंगे। तो वहाँ पे आप आई को इक्वल रख दोगे कि आपका जो आई है वो इक्वल है पोज -1 के, फिर लॉक -1 के। सॉरी, हमने यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, पोजीशन नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा आई है वो लेस देन है मेरी अरे के साइज से, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें इंक्रीमेंट करोगे। मैं पहले ये लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से इसने मूव करना है। सो देयर वी गो। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आई है ना, आपने उसको इक्वल रख देना है अपने लोकेशन -1 के, जो भी आपकी लोकेशन है, ठीक है, या जिस नंबर को आप डिलीट करना चाहते हो उस नंबर के इक्वल रख देना है। ये भी मेन है, अभी हमने ऊपर से 2-3 काम और करने हैं। ये मेन इसकी हुक लाइन है, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैंने जो लोकेशन है बताई है कि वो है 4। मैं चाहती हूँ कि जो 4 लोकेशन पे एलिमेंट है ना उसको डिलीट कर दो। तो अरे में इंडेक्स के साथ काम होता है, तो ये क्या करेगा, 4 में से, अच्छा मैंने 4 दिया, ये 4 में से 1 माइनस करेगा और देखेगा अच्छा 3 वाले पॉइंट पे वो वैल्यू पड़ी है जो इसको डिलीट करनी है। उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या जो मैंने 3 दिया है वो साइज से छोटा है। मैंने अरे का साइज क्या दिया था, 5, तो 3 तो 5 से छोटा ही है। ये देखेगा कि ओके सिनेरियो ट्रू हो गया। ये नीचे आएगा और देखेगा कि जो इस वक्त आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। ये देखेगा जो अरे ऑफ ये यहाँ पे आएगा और देखेगा कि जो अरे ऑफ 4 है उसको इक्वल कर दो अरे ऑफ 4 + 1 यानी 5 के, ठीक है। मतलब आगे आगे उठा के ले जाने हैं हमने एलिमेंट्स, और जो साइज है उसको माइनस कर देना है, साइज में से एक वैल्यू कम कर देनी है, क्योंकि हमने एक एलिमेंट उठाया उसको रिमूव किया तो हमारी अरे का जो साइज है वो कम होगा 1 नंबर। तो इसी वजह से हमने टोटल साइज जो है वो जस्ट 5 था, वो माइनस माइनस किया तो वो 4 हो गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। होप सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिनेरियो की समझ आई होगी। अब मुझे उसको पोजीशन भी तो बतानी है ना, ठीक है, और मुझे उसको नंबर भी बताना है। चूँकि ये प्री डिफाइंड एलिमेंट्स हैं तो यहाँ से हम जस्ट ले लेते हैं कि नंबर बताओ क्या डिलीट करना है।
और यहाँ हमने उसका शायद नाम रखा हुआ है नम, और हमने लोकेशन बतानी है। और यहाँ पे हम लॉक लिख देते हैं। और इसके बाद हम फिर से डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बीच में डेल्ट को कॉल करते हैं। हम पहले अरे बनाएंगे, डिलीट करेंगे और फिर इसको डिस्प्ले करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने साइज तो माइनस किया ही नहीं। ओके, अरे का साइज मैं बताती हूँ फिर से। 5 1 2 3 4 5। अगर मैं नंबर डिलीट करना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। इस वक्त मैं, चलो 5 को डिलीट करना मुझे। और 5 की पोजीशन क्या है, वो भी है मेरे ख्याल से शायद 5। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो नंबर है वो है 1 2 3 4। इसने 5 वाली पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर दिया। तो ये था, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो लास्ट एलिमेंट अगर आपने किसी अरे का डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं। अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं कि किसी और एलिमेंट को डिलीट करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से नंबर हम स्ट्रेट ही एंटर कर लेते हैं। अब ये कौन सा एलिमेंट मुझे कह रहा है डिलीट करना है, ठीक है। मैं चले 3 दे के देखती हूँ उसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3। तो इसने देखे 1 2 4 5 दे दिया और उस एलिमेंट को उठा के डिलीट कर दिया। तो यहाँ तक हमारा डिलीशन का इसका भी ऑपरेशन भी कवर हो गया। कैसे आप डिलीट कर सकते हो, बहुत ही आसान इसका कोड है। आपने देखना है कि जो लोकेशन मैं दे रही हूँ, ठीक है, मैंने उसको दी 3rd लोकेशन। तो अरे में इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसने एक माइनस किया और देखा कि लोकेशन 2 है। यहाँ पर एक और भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही लोकेशन एंटर होगी तो आप चेक करोगे कि क्या जो लोकेशन है वो ग्रेटर है 0 से, ठीक है, या फिर जो साइज है वो लेस देन है, हाँ, या फिर लोकेशन लेस देन होनी चाहिए साइज से, ठीक है। ये 2 चीजें आपने जरूर चेक करनी है। अब बिलफर्ज आपको वो जो है वो लोकेशन माइनस में दे रहा है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए जो है वो गुजारे, आप उसको बेयर नहीं कर सकते। तो जो आपकी लोकेशन है ना, अच्छा हाँ, आपकी लोकेशन लेस देन इक्वल 0 जो है वो जरूर होनी चाहिए, कि यहाँ तो वो कम से कम 0 हो, ठीक है। और उसके बाद जो वो ग्रेटर होनी चाहिए आपके साइज से। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो फिर इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, ये 2 सिचुएशन है कि इनवैलिड पोजीशन और एल्स पार्ट में हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये हम क्रॉस चेक कर रहे हैं ना, कि ऐसा तो नहीं कि हमारी अरे एम्प्टी है तो उसमें से क्या डिलीट करवाओगे। तो ये चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर जो लोकेशन है वो 0 से छोटी है, ठीक है, या वो साइज से बड़ी है। मैंने रे का साइज दिया हुआ है 5 और मैं डिलीट करना चाह रही हूँ 10th वाला एलिमेंट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे केस में इनवैलिड पोजीशन अकर होगी। तो ये एक केस चेक करके, अगर खाली अरे है तो आप चेक कर लें कि कहीं अरे एम्प्टी तो नहीं, ठीक है। तो ये एक उसके लिए एक पर्टिकुलर वे है डिलीशन के कोड का। मैं आपके साथ ये CPP फाइल भी शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू विश। तो अगर किसी को फाइल्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एट द एंड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।